आत्मबोध टीम बहुत हर्ष के साथ गुफ्तगू का दूसरा भाग आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है। टुंडला गुरु दरबार में परम आदरणीय परम पूज्य बड़े बाबूजी से उनके बीते हुए जीवन के बारे में एकांत में बात करने का एक बार फिर मौका मिला। उन्हीं बातों के कुछ अंश आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। बाबूजी, आप अपनी शिक्षा एवं अपनी नौकरी के बारे में आत्मबोध के दर्शकों को कुछ बताएं। मैं तो ऐसे ही कई जगह पर आता जाता रहा पढ़ने के लिए, क्योंकि उन दिनों में स्कूल बहुत कम थे और वो भी थे वो प्राइवेट ही थे। रिकॉग्नाइज स्कूल तो यहाँ पर टुंडला में बस रेलवे स्कूल ही था। उसमें रेलवे के बच्चों के एडमिशन हुआ करता था। तो 5वें दर्जे तक तो मैं टुंडला में चुलाहौली में पढ़ा, गांव में। उसके बाद 6वें 7वें तक पढ़ता रहा प्राइवेट स्कूल में, एक में टुंडला में। उसके पश्चात इससे पहले एतमादपुर में पढ़ा था 1 साल 5वें दर्जे में। 6वें 7वें में पढ़ा मैं टुंडला में प्राइवेट स्कूलों में। उसके पश्चात रेलवे हाई स्कूल ही था तब, तो उसके हेडमास्टर से पिताजी मिलते रहते थे। उन्हें पंडित जी अपने बच्चे को आप किसी रिकॉग्नाइज स्कूल में दाखिल करा दीजिए 1 साल के लिए, उसके बाद हम एडमिशन कर लेंगे। तो पिताजी ने व्यवस्था कर दी और वो भी मेरी ताऊ जी की बड़ी बेटी थी, मेरी बड़ी बहन, उनके आगरे में मैं रहा। आगरे में बैप्टिस्ट मिशन हाई स्कूल में मैंने 1 साल 8th क्लास पास किया। उसके बाद 9th और 10th फिर रेलवे हाई स्कूल में पढ़ा। उन दोनों में हाई स्कूल ही था। उसके पश्चात फिर आगरा जाना पड़ा। RBS कॉलेज, जिसे पहले BR कॉलेज कहते थे आगरा में, उसमें 11 12 और फिर BA प्रीवियस, BA फाइनल वहीं से किया। उसके पश्चात मैं आगरा कॉलेज में MA में एडमिशन लिया हिस्ट्री में। वहाँ पर 1 ही साल में पढ़ा। उसके पश्चात रेलवे की वांट्स निकली थी, मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया, उसमें नाम आ गया। तो मैं रिटन टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ। उसके पश्चात पेपर में निकला था, इंग्लिश पेपर था। तो गुरु महाराज ने उस पेपर को पढ़ रहे तो देखा, एकदम उन्हें दिखाई दिया। तो मेरे पिताजी से कहा कि पंडित जी, आपका लड़का तो नौकरी मिल गई। कहाँ साहब, कैसे? कि नहीं, रेलवे में इसका हो गया है। ठीक है, सहायक स्टेशन मास्टर जगह पर। तो उस समय पिताजी कहने लगे, कह रहे क्या करोगे जाकर के? अभी 1 साल और सही, MA कर लो पूरा। लेकिन उन दिनों में कुछ ऐसी मन था, नौकरी करेंगे, क्योंकि शादी मेरी तो फर्स्ट ईयर में हो गई थी, पहले 11वें दर्जे में था मैं तब। तो ऐसे ही समय निकलता चला गया। रेलवे में विभिन्न स्टेशन पर मैं रहा। उसके पश्चात 17 साल में टुंडला में रहा, कंट्रोल ऑफिस में, सेक्शन कंट्रोल, डिप्टी कंट्रोलर, फिर चीफ कंट्रोलर। इस तरह से यहाँ पर मेरी पढ़ाई और ये जीवन का जो कुछ भी नौकरी इत्यादि जो थी समाप्त हुई। 1991 में मैं रिटायर हो गया था। सर्विस के टाइम पे भी मैंने बहुत कम काम किया था, ज़्यादातर छुट्टी लेता रहता था। पिताजी के समय में बहुत जाता रहता था सत्संग में। और उसके पश्चात तो जब वो चले गए तो मैंने ज़्यादा आना जाना शुरू किया। और कुछ ऐसा कोऑपरेशन भी मिलता था रेलवे डिपार्टमेंट से, लोगों से कुछ ऐसे प्रेम थे उनसे कि छुट्टी मिल जाया करती थी। तो ऐसे ही समय निकलता चला गया। इधर भी लगा रहा, उधर नौकरी भी करता रहा किसी तरह से।
और 91 में रिटायर हो गया था। यही मेरा जीवन वृत्त है, नौकरी का और पढ़ाई का। ऐसे ही पढ़ा हो गया सब कृपा परम पूज्य पिताजी की थी। वो सब गृहस्थी का भार वो सब देखते रहे यहाँ पर। मैं ऐसे ही विभिन्न स्टेशनों पर करता रहा नौकरी इत्यादि। जीवन ऐसे ही व्यतीत। अब ये जीवन क्या है, कब तक का है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस उनकी कृपा के लिए मैं देखता रहता हूँ कि मुझ जैसे को भी कुछ प्राप्त हो जाए इस दरबार में। इसी के लिए मैं नित्य प्रति रात्रि में किसी समय भी उनसे प्रार्थना करता रहता हूँ, मेरे ऊपर कृपा हो जाए। कुछ जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया है, बस यही कृपा के लिए एक भीख मांगता रहता हूँ। दया करें, कृपा करें। परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज से आपका रिश्ता पिता का था या गुरु का? मैं तो उनको पिता ही देखता रहा। अब पश्चाताप होता है कि उस परमात्मा को मैंने पिताई की दृष्टि से देखा उस समय। तो अब मैं सोचता रहता हूँ कि किस तरह किस स्थिति के थे। उन दोनों में भी कभी कभी आभास हो जाया करता था, लेकिन नौकरी इत्यादि के उस झंझट में इतना नहीं कर पाया था। अब बड़ा पश्चाताप होता है। वो स्वर्णिम काल था, ऐसे ही निकलता चला गया। उनको बस मैं पिता कहूँ, परमात्मा कहूँ, क्या कहूँ, तो यही है। बाबूजी, ऐसी कुछ घटनाएं बताइए जिनके द्वारा परम भागवत जी ने आपके सामने ये प्रकट किया हो कि वो पिता ही नहीं और कुछ भी है। हाँ, ऐसे ही एक बार मेरे अंतर में कुछ जिज्ञासा हुई पूछने की। कुछ आदत सी हो गई थी। जब मैं लेटता था तो तकिया लगाए हुए या वैसे किसी तरह से भी मैं सो नहीं पाता था। आवाज़ें आती थी बड़ी मधुर, कभी मृदंग की, कभी वीणा की, कभी कुछ इस तरह की, बंशी की, इस तरह की आवाज़ आती रहती थी। तो मैं सोचता रहता ये क्या हो गया मुझे। एक दिन मैंने पूछा उनसे, चाचा जी ये क्या है, क्यों हो गया है ऐसा? मैं सो ही नहीं पाता हूँ रात में, यही होता रहता है मेरा। कभी कभी थोड़ी बहुत देर सो लेता हूँ तो कहने का अब नहीं होगा। तो मैंने देखा कि उनका कहना क्या था। उस समय समझा, मैंने कहा ये परमात्मा के आदेश, अब नहीं होगा। मैंने भी देखा, उसके पश्चात ये सब स्थिति नहीं आई। उन्होंने कहा ठीक है, अब नहीं होगा ये। तो ऐसे ही सब कभी कभी पूछ लिया करता था कुछ, तब मालूम पड़ता था कि मैं किसी महापुरुष के समक्ष बैठा हुआ हूँ, परमात्मा स्वरूप परमात्मा। ऐसी कभी की इच्छा आभास हो जाया करता था। वो भी यहाँ पर टुंडला आने के पश्चात 15-16 साल रहा मैं। उनके सामने तो 10 साल ही टुंडला में तो समय रहा था। कृपा करते रहे, दया करते रहे। क्या कह सकता है उनके बारे में। गोपियों की जो व्यवस्था रही होगी, ऐसी मेरी भी रही कि मैं कहाँ लगा रहा, किस तरह से काम में लगा रहा, हाथ मलता ही रहेगा। पर ये ज़रूर है कि उनकी कृपा है, बड़ी शांति मिल रही है इस स्थिति में भी। इस अवस्था में जा कर के उनके सहारा है, दया करते रहे। बाबूजी, टुंडला में स्मृति भवन के निर्माण के समय की कोई घटना या स्मृति जो आप आत्मबोध के दर्शकों से शेयर करना चाहते हो? हाँ, आश्रम के बारे में मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है। यहाँ पर एक बार शाहजहाँपुर से सेठ रघुवर दयाल जी और शिव प्रसाद जी के उन में ये बैंक चलती थी। 30 बैंकें थी उस वक्त, काशीनाथ बैंक। वो भी आए हुए थे पंडित जी महाराज के
परम भक्त थे। और यहाँ से दिल्ली से SM अग्रवाल साहब और 2-3 लोग और थे। तो बैठ गए उन्होंने, पंडित जी महाराज जगह तो ले ली आश्रम की। आश्रम बनवाने के लिए तो एक काम किया जाए कि लोगों से चंदा लिया जाए, कहा जाए, रसीदें दी जाए। एकदम कितना विश्वास था उनको गुरु महाराज के प्रति। कहने लगे कि नहीं भाई, फिर नहीं बनेगा ये। अगर आश्रम में इस तरह से ही बनेगा तो मैं तो नहीं पसंद करता हूँ, नहीं बने, ऐसी ज़मीन पड़ी रही है। बनेगा तो उनकी कृपा से बनेगा। न मैं बोर्ड लगवाऊंगा, बोर्ड लगवाने से ये होगा कि आश्रम में इतने बोर्ड लग गए, जो गरीब आदमी होगा वो कि हम भी कुछ दे पाते, हमारा भी नाम इसमें हो जाता। लोग आज चुप रह गए, बड़ा शांत। कैसा इनका दृढ़ विश्वास है। और हुआ ऐसे ही कि आश्रम बनता चला गया, धन की कभी कमी नहीं आई। और बस वही कैसे बना, क्या था इतना विशाल, उन दिनों में कोई जरिया और था भी नहीं, बनता चला गया। और एक दृश्य तो आपने कुछ देखा होगा, स्वयं एक पात्र में लेकर के कुछ चढ़ करके चिड्डियों पे मिस्त्रियों को देते रहते थे, सामान देते थे, कुछ कभी कभी जैसे करते थे। तो आश्रम तो उनकी कभी कभी सुबह ही आकर के बैठ जाते थे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होते थे। तब ऐसे ही चलता रहा। एक संस्मरण और है आश्रम के बारे में। एक भाई थे जो सत्संगी नहीं थे, वो यहाँ पर मेजर थे मिलिट्री में। तो फर्स्ट क्लास में जा रहे थे एक ट्रेन से, सो उनका सब सामान कोई निकाल लिया, सब ले गया कोई। अब टुंडला स्टेशन पर जाकर उन्हें ज़रूरत पड़ी, प्रातःकाली स्टेशन आती थी ट्रेन, तो वहाँ देखा कुछ भी नहीं रहा है मेरे पास, सब ले गए लोग। कुछ भी नहीं था उनके पास, बस वे कपड़े पहने हुए थे वही थे। उतर पड़े स्टेशन पर, रिपोर्ट वोट कराई, कुछ नहीं हुआ। हम लोग कहा देखो मैं जाऊँ कैसे, टिकट वगैरह सब उसी में थे, बाहर भी तो नहीं निकल सकता हूँ, किसी से मांगूँ पैसे, क्या करूँ। तो वो खुद कहते थे, वहाँ तो एक साहब आए, श्वेत वस्त्र पहने हुए, हल्की सी दाढ़ी थी और बेंत लिए थे, चश्मा पहने हुए थे। उन्होंने कहा आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या बात है। ऐसे ही अनजान व्यक्ति से वो मिलकर के कहने लगे, देखा बहुत ही अच्छे भद्र पुरुष हैं। तो उन्होंने कहा मेरा तो कुछ सब सामान चला गया, कि चलो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, आप हमारे पीछे पीछे आ जाइए, कि वहाँ पर वो चेकिंग कर लेगा, मेरे पास टिकट भी नहीं, कोई नहीं बोलेगा आपसे, आप हमारे पीछे पीछे आइए। तो वो व्यक्ति उनके पीछे पीछे चलता चला गया। और यहाँ पर आश्रम के सामने उन्होंने कहा देखो यहाँ पर एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए सवेरे ही एक पंडित जी आते हैं, वो आपकी सब व्यवस्था कर देंगे सब कुछ। और मैं तो जरा टहल रहा हूँ इधर, तो वो तो अदृश्य हो गए उनके सामने से, और वो बैठे हुए थे वहाँ पर आश्रम पर अंदर। पिताजी सुबह आते ही थे, उन्होंने देखा कोई बड़ा अच्छा आदमी बैठा हुआ है, मिलिट्री का कोई है, कैसे क्या बात है। कुछ नहीं साहब, मैं इस तरह से परेशानी में हूँ। अच्छा, अभी अंदर चले गए दर्शन करने के लिए, पीछे पीछे वो भी चले गए। वहाँ देखा गुरु महाराज का चित्र लगा हुआ था। पंडित जी महाराज प्रणाम करते थे सबसे पहले जा कर के। उन्हें ये कौन है, यही तो मुझे लाए थे यहाँ तक आपके पास। वो दृश्य देखता रह गया वो व्यक्ति, अरे कहाँ चले गए। पंडित जी महाराज कहने लगे भाई तुम बड़े भाग्यवान हो, बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम्हें उनका सहारा मिल गया, सब ठीक होगा, सब व्यवस्था होगी, उनकी सब व्यवस्था की, वो चले गए। तो ऐसे कुछ संस्मरण उनके हैं या प्रकाशित भी हैं, और याद आ जाते कभी कभी कि ऐसे थे क्या थे।